जी, ये कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन मतलब टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने r जो है वो चूज करने हैं। तो उसको इवेलुएट करने का ये फार्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मिसाल के तौर पे हाउ मैनी कमिटीज ऑफ 3 कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 पीपल। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कमेटी सिलेक्ट करनी है, उनको तरतीब से आपने नहीं लिखना या तरतीब से आपने उनको नहीं रखना। 3 लोगों को आपने चूज करना है, उनको सिलेक्ट करना है। तो ये परमुटेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन का। हाँ, यूं अगर कहा जाता कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ 3 पीपल्स फ्रॉम 8 पीपल, मतलब 3 लोगों की आप अरेंजमेंट्स बनाएं, उनको अरेंज करें एक लाइन के अंदर, तो फिर वो परमोटेशन में ले जाते। लेकिन यहाँ पर आपने कमेटी सिलेक्ट करनी है, तो ये सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करके। अच्छा, ये एक तो ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ना, एक आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये जैसे 8C3 लिखा हुआ है, तो ऊपर ये जो सुपर स्क्रिप्ट में 8 राइट किया हुआ है ना, इसके आपने 3 फैक्टर्स ऊपर लिखने हैं, क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है। तो मैंने 3 फैक्टर्स 8, 7 और 6 राइट कर लिए। तो और नीचे जो 3 सब स्क्रिप्ट में 3 है, इसका फैक्टोरियल नीचे लिख लिया। ये वही काम है, जब हम बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करते हैं तो बेसिकली उसमें भी कॉम्बिनेशन ही यूज होते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम यही कर रहे थे। तो ये शॉर्टकट वे है, बजाय ये कि आर फैक्टोरियल लिखें एन माइनस आर, वो बेसिकली इसमें से माइनस होकर ऊपर वाला जो होता है ना एन फैक्टोरियल, वो नीचे जो दूसरा फैक्टोरियल होता है वो उसके साथ हम कैंसिल करके एन माइनस आर के साथ उसको कैंसिल करके रिमेनिंग फैक्टर्स ऊपर राइट कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट वे है, इसको आप यूज करें तो ये टोटल 56 नंबर ऑफ कमेटीज बन सकती हैं। एक और मिसाल है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन क्या होता है? 5 साइडेड जो क्लोज्ड फिगर होती है, इसको हम पेंटागन का नाम देते हैं। जैसे ये वाली जो शेप है, ये पेंटागन है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो वर्टिसेस हैं, इनको आप नाम दे दें कि ये ए है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है, और ये वर्टेक्स जो है ये ई है। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 वर्टिसेस की जरूरत होती है। मसलन मैं इन इन तीनों को यूज कर लेता हूं, ए बी और सी, ई। अब अगर मैं ट्राइंगल का नाम ये रखूं आपके सामने, ए बी और ई, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। और अगर आपके सामने मैं ये नाम लिखूं कि बी बी ए ई, तो बताओ ये कोई और ट्राइंगल होगी? नहीं, ये भी वही ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकी इन वर्टिसेस की जो जगह है ना, वो बदलने से ट्राइंगल नहीं बदलती, ट्राइंगल वही रहती है। तो इसका मतलब है इसमें वर्टिसेस का ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये वाला प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा, ये परमुटेशन से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि टोटल ये जो ऊपर 5 लिखा हुआ है, ये है नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो पेंटागन के टोटल आपके पास 5 वर्टिसेस हैं, उनमें से ट्राइंगल बनाने के लिए चूज कितने करने हैं? वो आपने 3 करने हैं, क्योंकि ट्राइंगल के लिए आपको 3 वर्टिसेस की जरूरत है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ऊपर आपने टोटल वर्टिसेस लिखने होंगे और नीचे 3 ही लिखना होगा, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ये पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो ये टोटल तादाद में आपके पास 10 ट्राइंगल्स बनेंगी। इस पेंटागन के वर्टिसेस को यूज करते हुए आप टोटल 10 ट्राइंगल्स बना सकते हैं। इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ए हेक्सागन। अब ये जो हेक्सागन है, ये 6 साइडेड फिगर होती है। तो अगर मैं 6 साइडेड फिगर को इस तरह से बना लूं,
जी ये आपके पास ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है, ये सी है। हेक्सागोन कहते हैं जिसके 6 साइड्स हो या 6 वर्टिसेस हो। ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, और ये आपके पास एफ हो गया। जी डायगोनल क्या होता है? जब भी आप दो वर्टिसेस को आपस में मिला देते हैं वो डायगोनल बन जाता है। जैसे मैं ए को डी से मिला दूं, ये हेक्सागोन का एक डायगोनल बन चुका है। इसी तरह बी को मैं डी से मिला दूं, ये भी एक डायगोनल बन चुका है। लेकिन बी को सी से मिला दूं, ये डायगोनल नहीं है, ये साइड है। ठीक है, तो साइड्स के अलावा किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। अच्छा, जब मैं, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे पास है 6। 6 में से डायगोनल बनाने के लिए मुझे 2 चूज करने हैं। अब 6 में से 2 को चूज करें तो इसमें तो साइड्स भी आ जाएंगी, क्योंकि हेक्सागोन की जो साइड्स हैं वो भी तो दो दो वर्टिसेस को मिलाकर बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है इसमें से जो साइड्स की तादाद है ना वो आप माइनस कर दें, तो बाकी आपके पास डायगोनल की तादाद बच जाएगी। तो ये तरीकेकार हो गया डायगोनल्स को की तादाद को निकालने का, कि जितने वर्टिसेस हैं उस हिसाब से आप नीचे हमेशा 2 ही लेंगे, ऊपर आपने वर्टिसेस की तादाद लेनी है। तो ये याद कर लें कि ऊपर आपने हमेशा क्या राइट करना है, एन। एन जो है वो वर्टिसेस की तादाद है। डायगोनल के लिए नीचे हमेशा 2 लेंगे और उसमें से माइनस भी एन को ही करेंगे। साइड्स, जितनी साइड्स उतने वर्टिसेस होते हैं। तो यही तरीकेकार मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो हेक्सागोन के टोटल 9 डायगोनल्स निकल आए। हेक्सागोन के 9 डायगोनल्स होते हैं। जी एक और एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक बॉयज का ग्रुप है और टोटल आपके पास जो बॉयज हैं वो 12 है, और एक गर्ल्स का ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पर ये याद रखें, जो हमने पीछे पढ़ा ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें हम दोनों की तादाद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये जो एंड होता है ना, एंड, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और जो और होता है ये एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो आपने फिजिक्स में लॉजिक गेट्स पढ़े थे मैट्रिक में या इंटर में, तो वहां पर भी ऐसे ही होता था ना, एंड के लिए हम यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन को, और गेट के लिए हम यूज करते थे एडिशन को। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी बिल्कुल यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर आपके पास 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। आपने जो कमेटी बनानी है उसमें बॉयज आपने 3 लेने हैं और गर्ल्स आपने 2 लेनी है। अब 12 बॉयज में से 3 बॉयज चूज करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो है आपके पास 12C3। इसी तरह 8 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चूज करने के नंबर ऑफ वेज हैं 8C2। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करते हुए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देख लें आप। तो इस तरीके से ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कमेटीज निकल आई। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इतनी कमेटीज जो है वो बना सकते हैं। जी अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने आपको एक और कंसेप्ट समझाना है जो हमें प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम देगा। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 8 रेड बॉल्स पड़ी हुई हैं और 10 ब्लैक बॉल्स पड़ी हुई हैं। हाउ मैनी वेज टू ड्रा 7 बॉल्स। आपने उसमें से 7 बॉल्स लेनी है कंसिस्टिंग 4 ब्लैक बॉल्स। तो जाहिर बात है 3 फिर रेड हो जाएंगी ना। तो अब देखें, 8 आपके पास रेड है और 10 ब्लैक है।
तो 10 ब्लैक में से जब आप 4 ब्लैक चूज करेंगे, टोटल आपके पास ब्लैक कितनी है 10, इनमें से जरूरी है कि आपने ब्लैक जो चूज करनी है 7 चूज करनी है, उसमें से 4 ब्लैक हो और जो 8 रेड है, जाहिर बात है फिर जो रिमेनिंग 3 होंगी वो रेड में से आएंगी, तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, ये सॉरी नंबर ऑफ वेज निकल आएंगे। नंबर ऑफ वेज टू ड्रा 7 balls कंसिस्टिंग ऑफ 4 ब्लैक बॉल्स एंड बाकी जो 3 रेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये रेड आ गई 8C3 और टोटल आपके पास ब्लैक आ गई 10C4। अच्छा, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। अ बॉक्स कंटेन्स 8 रेड 10 ब्लैक, how many ways to draw 7 balls having at the most 4 black balls? एटमोस्ट को समझिए आप, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 4 होनी चाहिए ब्लैक, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 4 हो। तो ब्लैक फिर 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो ब्लैक बॉल्स इनमें से हैं। अगर ब्लैक बॉल 0 हो जाए तो फिर सातों के साथ रेड में से आएंगी, या फिर अगर ब्लैक बॉल 1 होती है तो फिर 8 6 हो जाएंगी, या फिर अब देखिए मैं दरमियान में क्या बोल रहा हूं, और या, तो इसका मतलब है कि या को मैं किस से रिप्लेस करूंगा, और को मैं उसको एडिशन के साथ रिप्लेस करूंगा। और बाकी ये जो एंड वाली बात है उसको आप मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे। तो देखें अब नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। देखें, ये मैंने ब्लैक बॉल 0 ली, उस केस में रेड 7 हो गई, ये दोनों की टोटल नंबर ऑफ वेज निकल आए। आगे प्लस आ गया और के लिए, और अगर मैं ब्लैक बॉल 1 ले लेता हूँ तो ये 6 आ जाएंगी, अगर मैं ब्लैक बॉल 2 ले लेता हूँ तो ये रेड 5 बन जाएगी। टोटल 7 करनी है ना आपने, टोटल 7 बॉल्स ड्रा करनी है। तो इसी तरह अगर ब्लैक 3 होती है तो ये 4 हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बॉल 4 हो सकती है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करने के ऊपर मैंने दोनों एग्जांपल में तरीका सिखा दिया है। यहां पर मैंने ये जो वर्ड था ना एटमोस्ट, इसका यूज आपको समझाना था कि इसका मतलब क्या होता है। इसी तरह से क्वेश्चन एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैं आपको एक और लफ्ज सिखा रहा हूं जो प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। A box contains 8 red and 10 black ball, वही सवाल है। How many ways to draw 7 balls having at least 4? वहां पर एटमोस्ट था, यहाँ पर एटलीस्ट है, कम अज कम 4 होनी चाहिए, ज्यादा जितनी मर्जी हो। इसका मतलब है अब की बार ब्लैक बॉल 4 से स्टार्ट होने वाली है, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, कम अज कम 4 हो, ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। तो इस केस में जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे, पहले मैंने ब्लैक बॉल 4 ली तो रेड खुद ब खुद 3 हो जाएंगी, ब्लैक बॉल अगर 5 ले लेता हूँ तो 2 हो जाएंगी, और ब्लैक बॉल अगर 6 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगी, ब्लैक बॉल अगर 7 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगी। तो ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एटमोस्ट का मतलब है कि नीचे वाली सारी लेनी है आपने, और एटलीस्ट का मतलब है ऊपर वाली लेनी है। एटमोस्ट में आपको सबसे बड़ी रकम गिवन होगी, एटलीस्ट में सबसे छोटी रकम गिवन होगी, उससे नीचे आप नहीं जा सकते, और एटमोस्ट से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ये यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स काउंटिंग के सिखा दिए हैं जो प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट मैं कर रहा हूँ।